राहुल गांधी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए सबूत सामने रखे थे, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कर्नाटका और महाराष्ट्र की एक एक विधानसभा का जिक्र किया, और बाकायदा उन्होंने जो दावे किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जैसा दीपक बता रहे थे कि पूरी क्रोनोलॉजी उन्होंने समझाई है कि किस किस तरीके से किया गया। और जैसा आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग ने एक अनाधिकृत क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर जारी कर दिया कि ऐसा नहीं होता है जैसा कि राहुल गांधी का। यहाँ सवाल उठता है कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बचाए रखने और उसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। और बीते काफी समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हो रहा है। और नाकाम साबित हो रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग का काम सिर्फ चुनाव का आयोजन करना ही नहीं और नतीजे घोषित करना नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना होता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है चुनावी प्रक्रिया को, और उसमें कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे उस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता हो। लेकिन चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पा रहा है। और अब सवाल यहाँ पर उठता है कि चुनाव आयोग ये काम नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर थोड़ा सा और पीछे जाए तो हम पाते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का जो नियम था, जो जो व्यवस्था थी, उसमें बदलाव कर दिया गया। उसमें बदलाव करके ये व्यवस्था, पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। लेकिन उस व्यवस्था को बदल के अब ये कर दिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए अभी भी 3 लोगों का ही पैनल है। उसमें प्रधानमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक केंद्रीय मंत्री होगा। तो ऐसे में अगर हम ये माने कि जिस व्यक्ति को या जिस पद पर एक बड़े जिम्मेदारी वाले पद पर बिठाए जाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही जब विसंगति हो गई है और वहां पर गड़बड़ हो गई है, तो उससे हम कैसे उम्मीद करें। अब सीधा सा मैं पक्षपात शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन हमें पक्षपात साफ साफ नजर आता है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा पर प्रश्न है, चुनाव आयोग की निष्ठा पर प्रश्न है, चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न है। लगातार सवाल उठ रहे हैं, पिछले कई चुनावों से सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, और ये बहुत ही चिंता की बात है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जिसने एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश को स्वतंत्र करा के लोकतांत्रिक रास्ते पर चलाया, उस रास्ते को तहस नहस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग जो अनधिकृत तरीके से कर रहा है, ज्ञानेश कुमार को फिर से, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, फिर से सामने आना चाहिए और ईमानदारी के साथ एक एक सवाल का जवाब देना चाहिए। और एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ, जो आपने अपने शुरुआती बात में कही थी कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो 7 महीने का वक्त नहीं दिया, उन्होंने 7 दिन की बात कही कि चुनाव आयोग को 7 दिन के अंदर हमारे इन आरोपों का जवाब देना चाहिए। देखिए, आप ने अभी कहा कि पिछली बार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था, राहुल गांधी का सवाल उठे थे कि बीजेपी क्यों बोल रही है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से बैठकर राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है उसका जवाब दे रहे हैं, और वो चुनाव आयोग को सही ठहरा है। चुनाव आयोग ने का की तरफ से सूत्रों के हवाले से जो न्यूज एजेंसीज का जवाब आया, वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन डिलीशन हो ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हम जो अफेक्टेड पार्टी है या अफेक्टेड वोटर है उसका उसको मौका देते हैं कि अपनी बात रखें। गलत कह रहा है चुनाव आयोग। अगर सूत्रों के हवाले से भी बात आ रही तो झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग। चुनाव राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें रखी हैं, और जब वो कहते हैं कि एक सिस्टम या एक ऐप के जरिए किया जा रहा है, तो डिलीट करने वाला जो आवेदक है उसका भी इलेक्टोरल रोल में नाम होना जरूरी है। हर डिलीशन के पीछे जो आवेदक है उसका सीरियल नंबर 1 है। एवरी सिंगल लिस्ट में जो एप्लीकेंट है जिसने डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उसका सीरियल नंबर 1। पहली बात। दूसरी बात,
मुझे आपका नाम डिलीट कराना है तो मैं सुबह 4 बजे उठ करके आपका नाम नहीं डिलीट कराऊंगा। उसमें समय भी दिखाया उन्होंने कि सुबह 4 बजे उठ एक आदमी उठता है, 2 नाम डिलीट करता है 3 मिनट में, फिर सो जाता है। तो यानी एक बॉट या तो कोई बॉट काम कर रहा है, कोई सिस्टम काम कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस ऑनलाइन डिलीशन प्रोसेस में एक ओटीपी जनरेट होता है जिसको एंटर करने पर ही नाम डिलीट होगा। वो ओटीपी चुनाव आयोग के सिस्टम से जनरेट होता है। अगर इतनी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के सिस्टम से ओटीपी जनरेट हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग अलर्ट क्यों नहीं हो रहा है कि लगातार एक के बाद एक और एक ही समय में 36 सेकंड में 12-12 ओटीपी जनरेट हो रहे हैं डिलीशन के लिए। तो क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग को अपने सिस्टम से नहीं चौकस होना चाहिए। और राहुल गांधी ने जो 2-3 चीजें मांगी है, उन्होंने सीधा कहा है कि आप आईपी डेस्टिनेशन हमें बता दीजिए, जिन आईपी डेस्टिनेशन से ये प्रोसेस शुरू किया गया। डिवाइस का डेस्टिनेशन पोर्ट बता दीजिए कि वो मोबाइल था कि लैपटॉप था कि टैबलेट था या जो भी था। और दूसरा, ओटीपी का एक ट्रेल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओटीपी का ट्रेल होता है। ओटीपी चुनाव आयोग के सिस्टम से जनरेट होगा। वो उस एप्लीकेंट के मोबाइल पर जाएगा जिसका मोबाइल का इस्तेमाल करके वहां पर एप्लीकेशन डाली गई है। और वो उस समय, वो ट्रेल के तौर पर वो उस समय कहाँ मौजूद है। वो उन्होंने बताया कि जो नंबर यूज किए गए वो दूसरे राज्यों में थे, कर्नाटका में तो नहीं थे। तो ये 3 पॉइंटेड सवाल है जिनका जवाब देना जरूरी है। तो ये देखते हैं आने वाले दिनों में ज्ञानेश कुमार फिर से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जो उत्तम दादा जो बात कर रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जवाबदेही तो छोड़िए, अब दुस्साहस नजर आने लगा है। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग अंडर ओथ ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप बोलते रहिए जो कहते हैं, चुनाव कराना हमारा काम है। और उसमें आप, मतलब नॉट नॉट यूजिंग दीज वर्ड्स, लेकिन उसकी मंशा उसके पीछे यही है कि आप हमारे काम में दखल मत दीजिए, या हमारा काम है हम देख लेंगे। ये निहायत ही चिंता की बात है, बेहद चिंता की बात है। इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला काम हो रहा है। और जिसके लिए राहुल गांधी अगर आज खड़े हुए हैं, और जो उत्तम दा ने रेखांकित किया था, उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं, ये उन संस्थाओं का काम है इस डेमोक्रेसी की रक्षा करना।